जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चुनिंदा संविधान संशोधन पे चर्चा की थी हम लोगों ने। आज फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, आइए उन्हीं पे चर्चा करते हैं, उनको भी देख लेते हैं सब लोग। तो संविधान संशोधन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए पॉलिटी में एक चैप्टर है पॉलिटी का, जिसमें संविधान संशोधन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान संशोधन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। बिना देरी किए हुए फटाफट हम लोग जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वही वही लिखने जा रहे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन, इसके बारे में लिख लेते हैं कि फटाफट लिख लेते हैं ये किस भाग में है, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में है। और कौन से अनुच्छेद में बात होती है इसकी? तो अनुच्छेद 368 के तहत, 368 यानी कि 368 के तहत, ठीक। संविधान संशोधन किसमें है? 368 में है और भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, ठीक। आइए संविधान संशोधन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले कौन सा संविधान संशोधन हम लोग पढ़ रहे हैं? पहले हम लोगों ने कुछ संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखते जा रहे हैं वो हम कराते जा रहे हैं बारी बारी से, ठीक। तो आइए, एक 18वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन, यहाँ लिखते हैं 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपी पर, ठीक। और जितना अच्छे से हम लोग प्रॉपर नोट बनाएंगे उतना अच्छा हमको याद भी होगा, ठीक। तो इसके अंदर क्या लिखा गया? हाँ, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, 1966 में हुआ है, ठीक। ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1966 में। इसमें कौन सी बात कही गई है? कि राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, ये बात इसमें कही गई है, किया गया, ठीक। ये बात हम लोगों ने इसमें देख लिया है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो हमारा संविधान संशोधन है 18वां संविधान संशोधन, राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है, ठीक। आइए अगला कौन सा है? तो आगे का अगला हम देखते हैं कि एक 38वां संविधान संशोधन। कौन सा? 38वां। और ये कब हुआ है? तो ये भी लिख लेते हैं, 38वां संविधान संशोधन। और ये दिमाग से बिल्कुल ना निकल देना कि ये सिर्फ किसी एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके भारत में किसी भी स्टेट की परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा में पॉलिटी पूछी जाती है, और खास तौर से संविधान संशोधन तो हमेशा ही पूछे जाने वाले हैं ये, ठीक। तो 38वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है? तो इसके बारे में लिख लेते हैं 1975 में, यानी 1975 में, ठीक। इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या कहा गया है इसमें? यह कहा गया है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। क्या? न्यायिक, ऐसे लिखिए, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। बात समझ में आ रही ना? क्या कहा गया? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, शक्ति का परिसीमन, ठीक। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई किसमें? 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। अब 39 में क्या लिखा है? 39वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इससे भी परिचय हो जाए हमारा आपका। तो 38वां
हो गया और 39वां संविधान संशोधन, ठीक है, 39वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? तो ये भी 1975 में हुआ है। कब हुआ? 1975 में। संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, कब? 1975 में हुआ। ठीक, यहां तक बात पूरी दिमाग में बैठ रही है। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें लिखा क्या है, इसमें कौन सी बात पे बात कही गई है इसमें, इसके अंतर्गत, तो उस पर ध्यान दिया जाए। देखते हैं क्या लिखा गया है। तो इसके मतलब में ये है कि पहले समझ लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और स्पीकर और प्रधानमंत्री जो उनके चुनाव होते हैं, तो उनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। तो हम लोग यहीं इतनी जगह हमारे पास पर्याप्त है, लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति कॉमा उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और फिर कॉमा स्पीकर महोदय, स्पीकर, ठीक, और प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम के चुनाव की भी बात कही जा रही इसमें, है ना, समझ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। ये अब पूरा हो गया, नहीं दी जा सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब चुनाव, एक निर्वाचन, एक शब्द आया है यहाँ पे चुनाव, आपने, हम लोगों ने पहले भी इसके पढ़ा था। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति की बात कही गई थी? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। उसमें क्या बात की गई थी? उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यदि रिक्तता होती है तो भी उसका चुनाव जो है, निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का, विधिमान्य होगा, यानी कि अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वो विधिमान्य है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक हम बिल्कुल पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं ताकि हम भूलें कहीं ना। ठीक, बात हमारी पूरी एकदम अगर नहीं समझ में आ रही, कहीं पर अगर दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि हमें सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम उसको रिपीट करेंगे और अच्छे से सरल भाव में आपकी अपनी भाषा में लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो इतना हमने लिखवाया है। 3 हम लोग ज्यादा भारी भरकम नहीं, 10-10, 12-12 मिनट की हम लोग क्लास बना रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं सब लोग मिलकर के, तो आसानी से याद भी हो जाएगा। ज्यादा कोर्स जल्दी याद करने के चक्कर में सब चौपट हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा, छोटी-छोटी क्लास हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं, ताकि हमको सबको एकदम से याद भी रहे और फिर एक क्लास लंबी बना लिया जाएगा, इसकी एक ही क्लास में सब करा दिया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।